गैर इरादतन हत्या या फिर साजिशन हत्या का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो डीएफओ रुद्रप्रयाग पर। ये घटना कुछ दिन पहले हुई थी कि एक भालू जब फंस गया था उसको तार पे से बेहोश करके निकाला गया और छोड़ दिया गया। उसके उपरांत वो भालू उसी गांव में आकर एक गौवंश को खत्म ही कर देता है, एक गाय और उसकी बच्चियां, और साथ के साथ उस गौशाला का भी तहस नहस कर देता है। आज उसने तरसाली गांव की एक मातृशक्ति पर हमला किया है और अब उनको रेफर किया जा रहा है अभी। पर सोचिएगा, ये जो तस्वीरें हैं ये कितनी दुखद है। और भाई साहब को मैं बात करूं, सेमवाल जी, जिनकी मिसेस के साथ ये घटना हुई है, वो हमेशा ही, चाहे अपने गांव के लिए हो, अपने समाज के लिए हो, हमेशा लड़ते दिखे हैं मुझे। एक व्यक्ति जो अपने समाज के लिए लड़ रहा है, एक व्यक्ति जो अपने घर, जमीन, जंगल, हक, हकूक, अपनी सड़कों के लिए, अपने रास्तों के लिए लड़ रहा है, वो आज इतना इतना लाचार हो गया है कि उसे, सोचिएगा, फाटा में प्राइमरी चेकअप में होता है और उसके बाद फिर वही कहानी, फाटा से गुप्तकाशी, गुप्तकाशी से अगस्त्यमुनि और अगस्त्यमुनि से अब रुद्रप्रयाग। ये हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। और उसके उपरांत सबसे बुरा आज की तारीख में जो ये वन विभाग वाले कर रहे हैं, मैं यकीनन यहां पर ये चाहूंगा और गांव वालों की तरफ से भी, और हम इसमें जरूर पहल करना चाहेंगे, यहां पर डीएफओ और जो रावत जी, जो वन विभाग के कर्मचारी, मैं उनसे बात भी की, वो भी बोलते हैं हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर से करने से नहीं होगा। जो अव्यवस्थाएं हुई हैं, ग्रामीण जो आज आपकी वजह से झेल रहे हैं, आपको भी झेलना पड़ेगा। और जेल एक ओनली ऑप्शन है आप जैसे लोगों के लिए, जो इस बात की समझ नहीं रख रहे हैं कि ये जंगली जानवर है, इसमें बुद्धि नहीं है। जब ये गांव तक एक बार घुस चुका है, आप गांव से उसको वापस से जंगल में भेज रहे हैं क्योंकि आपने बोला कि ये तब निर्दोष था। और आज क्या है वो, अब कहां से उसको पकड़ के आप लाएंगे और किस तरह से उसको क्या सजा देंगे, क्या सजाएं हो सकती हैं। जिलाधिकारी महोदय से भी मेरी बात हुई, पर वो भी बड़े सैड थे। और होना भी, मतलब ये ऐसा इंसिडेंट है जहां पर कि आम आदमी तो समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है, लेकिन प्रशासन में बैठे हुए, खासकर वन विभाग, जिनके विभाग के अंतर्गत इतनी सारी चीजें हो रही हैं, आप ये चीजें कर नहीं पा रहे। वहीं पर से बच्चे स्कूल जाते हैं, चाहे वो मैं बड़ासू के बच्चों की स्कूल की बात करूं या फाटा में ये जो गांव है जामू, इसके पास में गांव है, खुद वो गांव जहां से ये आते हैं सेमवाल जी, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं ये यकीनन बहुत दुखद हैं। और अगर हम आज भी इन पे संज्ञान नहीं ले रहे, और ये संज्ञान शायद तभी ले सकते हैं, जो मैंने पहले भी बोला है कि ये बंदर हो गए, ये भालू हो गए, ये बाघ हो गए, इनको जो नेता बड़े बड़े कक्षों में बैठे हुए हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी बड़े बड़े कक्षों में बैठे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ता है उस आम आदमी को, उस आम गृहिणी को, उस मातृशक्ति को जो खेत में जाती है, या फिर वो बच्चे स्कूल के लिए जो निकलते हैं उन जंगल के रास्तों से। मैं जिलाधिकारी जी का धन्यवाद भी कर रहा था कल ही कि उन्होंने स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए बसेस और वो फ्री की हैं गाड़ियां, है ना। पर जो पैदल जा रहे हैं उसके लिए वन विभाग की टीम कब लगेगी। वन विभाग के डीएफओ तो बिल्कुल निरंकुश मुझे लग रहे हैं, क्योंकि एक ऑर्डर मेरे पास आज आया दिन में मक्कू मठ में, जहां बताया गया है कि तुंगनाथ भगवान को जब आप कपाट बंद हो जाते हैं शीतकालीन, तो वहां चोपता से ऊपर पर्यटक नहीं जाने चाहिए। तो डीएफओ साहब का कहते हैं कि जबकि उसमें आदेश हो रखा है, उसमें कहते हैं कि हमारे पास वन विभाग में लोग नहीं है, तो हायरिंग क्यों नहीं हो रही है, क्यों इतने समय से ये वन विभाग के ये पद रिक्त हैं, नए रोजगार सृजन हो रहे हैं, आप उनको भी नहीं करने दे रहे। ये तमाम जो गलतियां हैं वन विभाग की, क्योंकि आपके जंगल पर अगर कोई एक घास लेने के लिए भी जाता है, आप उसके साथ क्या कुछ करते हैं, या कहीं पर कुछ सड़क जा रही हो गांव वालों की, वो वर्षों तक लंबित रहती है। जब आपकी बारी आई तो आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसके बाद आप भालू को छोड़ दिए दे रहे हैं। ये बड़ा दुख है इस पूरी घटना का। और जिलाधिकारी महोदय ने खुद कहा है कि जो अगर इससे कुछ भी होता है मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, तो आप जिम्मेदारी लें। और यहां पर इनके खिलाफ मैं चाहूंगा जिलाधिकारी महोदय स्वतः संज्ञान लें और एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज करें, वो भी हत्या का, गैर इरादतन हत्या या हत्या की साजिश। मैं आशा यही करता हूं कि हमारी जो माता हैं उनका वो स्वास्थ्य ठीक रहे, वो जल्दी उपचार उनको मिले। पर जो ये साजिशें चल रही हैं डीएफओ, या ये जो साजिशें कर रहा है वन विभाग, साजिश ही मैं बोलूंगा इसको, नहीं तो आप समझते यार यहाँ परिवार है, यहाँ गांव है, यहाँ लोग रहते हैं, आप कुछ ना कुछ निर्णय लेते। उस दिन भी हमने ये बोला था और बहुत स्पष्ट होकर बोला था,
उसके बाद भी ये बात हो रही है, तो यकीनन आप ये काम करवाना चाहते थे जो आज हुआ है, और इसकी सजा आपको ही मिलनी चाहिए, किसी और को नहीं।